नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन मीडिया हिंदी में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की 25 बड़ी फटाफट शेयर मार्केट न्यूज अपडेट को बारी बारी से। पहली बड़ी अपडेट, नायका के शेयरों में आज अचानक तूफानी तेजी, कल लुढ़क कर पहुंचा था सबसे नीचे। जी हां दोस्तों, आखिरकार फैशन रिटेल कंपनी नायका के शेयरों में गिरावट का सिलसिला मंगलवार को थम ही गया है। बीएसई पर आज नायका के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। इस फैशन रिटेल कंपनी के स्टॉक करीब 8% तक चढ़े हैं। अगली बड़ी अपडेट, 84% हुआ कंपनी का प्रॉफिट। खबर सुनकर खरीदने वालों की मची होड़। जी हां दोस्तों, आईपीओ प्राइस से 270% उछला भाव। दोस्तों, रूट मोबाइल स्टॉक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रूट कंपनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शेयर मंगलवार के इंट्राडे सत्र में 13.4% की तेजी के साथ 1295 रुपये पर पहुंच गए। दोस्तों, कंपनी के शेयरों में यह तेजी दिसंबर तिमाही नतीजों के बाद देखने को मिली है। दरअसल कंपनी का दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 84.4% साल दर साल बढ़कर वृद्धि 85.36 करोड़ रुपए का हो गया है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 55.09 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। अगली बड़ी अपडेट, लिस्टिंग के दिन से शेयर बना था रॉकेट, अब हुआ पस्त। हर दिन लग रहा लोअर सर्किट, 161 पर आया भाव। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। कंपनी का शेयर पिछले कई सत्रों से बिकवाली के दबाव में है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका शेयर प्राइस 161 रुपया 60 पैसे पर आ गया है। पिछले 5 कारोबारी दिन में यह शेयर 12.17% का टूट चुका है। बता दें कि ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयरों की लिस्टिंग 23 दिसंबर को हुई थी। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन अपने निवेशकों को मालामाल किया था। बीएसई एसएमई में लिस्टेड ड्रोन स्टार्टअप ने पहले ही दिन अपने निवेशकों को लगभग 100% का मुनाफा कराया था। उसके बाद से इस शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा था। आपको बता दें कि आईपीओ प्राइस 54 रुपये था। अगली बड़ी अपडेट, 60% टूटकर 82 रुपये पर आ गया टाटा का यह शेयर। 9 महीने में ही 1 लाख घटकर 40 रुपये रह गया। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक कंपनी लगातार अपने निवेशकों को झटका दे रही है। कभी मालामाल करने वाली यह कंपनी अब कंगाल कर रही है। पिछले 1 साल से यह शेयर लगभग 60% तक लुढ़क गया है। दोस्तों, यह शेयर है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, TTML है। TTML स्टॉक बीएसई पर 82 रुपये के भाव पर आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल YTD में यह 10% तक गिर गया है। पिछले 1 साल में यह शेयर 52.47% तक टूट गया है। इस दौरान यह 174 रुपये से गिरकर वर्तमान शेयर प्राइस तक पहुंच गया है। अप्रैल 2022 में शेयर 202 रुपये पर था। इस दौरान TTML के शेयर लगभग 60% तक गिर चुका है, यानी 1 लाख लगाने वाले का निवेश घटकर लगभग 9 महीने में ही 40,000 रुपये रह गया है। 13 जनवरी 2022 को यह शेयर 262 रुपये 70 पैसे रुपये के हाई पर पहुंच गया था। इसके मुकाबले अब यह शेयर 70% से अधिक लुढ़क चुका है। यह शेयर का 52 वीक हाई भी है। अगली बड़ी अपडेट, 3 रुपये से बढ़कर 111 रुपये का हुआ यह शेयर। साल भर में निवेशकों के 1 लाख बन गए 37 लाख। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में कई ऐसे पेनी स्टॉक है जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक है हेमंग रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को साल भर में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों में पिछले 5 कारोबारी दिन से अपर सर्किट लग रहा है। आज मंगलवार को यह शेयर 5% की तेजी के साथ 111 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ। अगली बड़ी अपडेट, 568 रुपये तक मिल सकता है इस केबल और फैन बनाने वाली कंपनी के हर शेयर पर रिटर्न, एक्सपर्ट ने कहा खरीद लो। जी हां दोस्तों, इस साल अब तक करीब 9% का शानदार रिटर्न दे चुके पॉलीकैब इंडिया आने वाले कुछ ही दिनों में तगड़ा रिटर्न दे सकता है। इस स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने खरीदारी की सलाह दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पॉलीकैब इंडिया का टारगेट प्राइस 3380 रुपये का है और यह 24 जनवरी 2023 को 2812 रुपये पर बंद हुआ था। यानी अगर इस पर दाव लगाया जाए तो निवेशकों को आगे प्रति शेयर 568 रुपये यानी कि करीब 20% का रिटर्न मिल सकता है। अगली बड़ी अपडेट, T+1 सिस्टम से तेजी से होगा ट्रेड सेटलमेंट। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और ट्रेड वॉल्यूम में होगा इजाफा। 27 जनवरी 2023 से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सभी स्क्रिप्टों पर T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू हो जाएगी। यह भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, अब सभी लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों के शेयर नए इस सेटलमेंट सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे। T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला एशिया का दूसरा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि चीन अपने यहाँ पहले से ही
T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू कर चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स इस बदलाव को भारतीय इक्विटी मार्केट की एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट, 3 साल से कम में शेयरों में आई 1100% की तेजी, अब शेयर बांटने की तैयारी में कंपनी। जी हाँ दोस्तों, गुड्स ट्रेडिंग के बिजनेस से जुड़ी एक स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है। यह कंपनी कंफर्ट इनटेक लिमिटेड है। कंपनी के शेयर पिछले 3 साल से कम समय में 2 रुपये से बढ़कर 28 रुपये के पार पहुंच गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कंफर्ट इनटेक के शेयरों ने इस पीरियड में शेयर होल्डर को 1100% से अधिक का रिटर्न दिया है। कंपनी अब अपने शेयरों को बांटने स्टॉक स्प्लिट की तैयारी में है। कंफर्ट इनटेक सभी तरह के स्पिरिट्स के बिजनेस में भी है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 90.70 करोड़ रुपए है। अगली बड़ी अपडेट, आईपीओ के बाद से 425% चढ़ गया यह शेयर, 40% की आ सकती है और तेजी। आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयरों में 6 दिन की गिरावट के बाद मंगलवार को अच्छी तेजी आई। आईटी कंपनी के शेयर मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में दिन के कारोबार के दौरान 7% से ज्यादा चढ़कर 884 रुपये 95 पैसे पर पहुंच गए। दोस्तों आपको बता दें कि करीब 5 महीने में दिन के कारोबार के दौरान हैप्पीएस्ट माइंड के शेयरों में आया यह सबसे तेज उछाल है। बाजार के जानकारों का कहना है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगली बड़ी अपडेट, 11 बोनस शेयर देगी गुजरात की यह कंपनी, साथ में 10 टुकड़ों में बटेगा स्टॉक। अगले सप्ताह है रिकॉर्ड डेट। जी हाँ दोस्तों, बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट आपको बता दें कि अगले सप्ताह आयरन एंड स्टील कारोबार से जुड़ी एक कंपनी अपने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा देने जा रही है। कंपनी का नाम है रतन TMT। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी के अपने एलिजिबल निवेशकों को हर 4 शेयर पर 11 बोनस शेयर देगी, साथ ही एक शेयर 10 हिस्सों में स्प्लिट भी होंगे। इसके लिए 31 जनवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। बता दें कि हाल ही में इसका ऐलान किया गया था। रतन TMT का शेयर प्राइस 446 रुपये 50 पैसे है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, छोटा शेयर बड़ा रिटर्न, 5 दिन में 1.5 गुना से अधिक कर दिया निवेशकों का पैसा। केवल 5 दिन में ही एक स्मॉल कैप स्टॉक ने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों में 5 दिन में ही अपने निवेशकों का पैसा 1.5 गुना से अधिक कर दिया है। 20 जनवरी को यह स्टॉक केवल 48 रुपये 55 पैसे था, जो करीब 53% उछलकर आज यानी कि 25 जनवरी को 74 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया है। 53.83 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी गोल्ड स्टोन रिस्क मीटर पर 60% हाई रिस्क वाला स्टॉक है। इसने 10 दिन में 48.93% की छलांग लगाई है। वही अगर पिछले 20 दिन का प्रदर्शन देखें तो इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 महीने के प्रदर्शन की बात करें तो इसने करीब 62% का उछाल दर्ज की है। वही पिछले 6 महीने में इसने 24 और इस साल तक 56% की अधिक तक का रिटर्न दे चुका है। इसका 52 हफ्ते का हाई 85 रुपये 40 पैसे और लो 36 रुपये 55 पैसे है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, 410 तक जा सकता है इस सरकारी बैंक का शेयर, स्टॉक को लेकर बुलिश है एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, केनरा बैंक के दिसंबर तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। बैंक के नेट प्रॉफिट में 92% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसको लेकर एक्सपर्ट बुलिश है और इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट, डिस्काउंट पर मिलेगा अडानी ग्रुप का यह शेयर, 27 जनवरी से आप लगा सकेंगे दाव। 100 रुपये है ग्रे मार्केट में भाव। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार के निवेशकों को अडानी ग्रुप के शेयर को सस्ते दामों पर खरीदने का मौका मिलेगा। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO 27 जनवरी 2023 को खुलने जा रहा है। इस FPO में निवेशक 31 जनवरी 2023 तक दाव लगा सकेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज FPO की कीमत 3112 रुपये से लेकर 3276 प्रति इक्विटी शेयर तय की गई है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत कल NSE पर 3441 प्रति शेयर थी। इसलिए संभावित आवेदकों को लगभग 5% की छूट पर इशू की पेशकश की जाती है। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी का लक्ष्य अपने नए फॉलो ऑन इशू से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का है। अगली बड़ी अपडेट, इंडस टावर के शेयर में 5% का गिरावट, खराब नतीजों से 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, इंडस टावर के शेयर बुधवार 25 जनवरी को BSE पर इंट्राडे में 5% कमजोर होकर 162 रुपये 25 पैसे के स्तर पर पहुंच गए। यह शेयर का 2 साल का निचला स्तर है। दरअसल कंपनी को दिसंबर 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान 708 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसकी मुख्य वजह 2201 करोड़ रुपए के संदिग्ध कर्ज, 493 करोड़ रुपए का असामान्य शुल्क रहा है। इससे पहले सितंबर तिमाही में कंपनी को 872 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा है। टावर ने एक बयान में कहा है कि अकाउंटिंग
प्रैक्टिसेज में सख्ती से बुक में लॉस दर्ज किया गया है। अगली बड़ी अपडेट, एक ज्वाइनिंग से शेयर को मिला बूस्ट, रॉकेट की तरफ बड़ा भाव, 72% गिरने के बाद जमकर खरीदारी। नायका की पेरेंट्स कंपनी FSN ई कॉमर्स वेंचर के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर मंगलवार को इंट्राडे ट्रेड में 8% तक चढ़कर 132 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गए। अगली बड़ी अपडेट, 2 बोनस शेयर बम्पर तिमाही नतीजे और स्टॉक स्प्लिट के बाद निवेशक मालामाल, डबल हुआ पैसा। स्मॉल कैप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों ने अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। इसमें एक बोनस और स्टॉक स्प्लिट का भी योगदान है। इधर स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 23 की तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजे पेश किए। अगली बड़ी अपडेट, शेयर बांटने की तैयारी में कंपनी, खबर सुनकर खरीदारों की लगी होड़, 18% चढ़ गए शेयर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्मॉल कैप कंपनी कंफर्ट इंटेक अपने शेयर बांटने, स्टॉक स्प्लिट की तैयारी में है। इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर जबरदस्त डिमांड में है। कंफर्ट इंटेक के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी है। बुधवार को दिन के कारोबार के दौरान 18% से ज्यादा की तेजी के साथ 52 हफ्ते के नए हाई 33 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गए हैं। कंफर्ट इंटेक्ट के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 19 रुपये 80 पैसे है। अगली बड़ी अपडेट, स्पेनी स्टॉक ने बनाया मालामाल, शॉर्ट टर्म में दिया तगड़ा मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने निवेशकों को शॉर्ट टर्म में ही मालामाल बना देते हैं। ऐसा ही एक शेयर है जो पिछले एक साल में 427.27% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। इस शेयर का नाम है इंटीग्रा एसेंटिया एलटीडी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी इस कंपनी के शेयरों पर अपर सर्किट लगा हुआ है। बेहतरीन तिमाही नतीजों को कंपनी के शेयरों में आई तेजी के पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है। यह स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने अपने निवेशकों को छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। अगली बड़ी अपडेट, डूबते शेयर को बेचने का मच गई होड़, IPO प्राइस से आधी हो गई कीमत, अब क्या करे निवेशक। जी हाँ दोस्तों, जोमेटो के शेयरों में आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। फूड डिलीवरी कंपनी के शेयर लगभग 9% तक टूटकर 44 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गए थे। बता दें कि इसका 52 वीक लो 40 रुपये है। दोस्तों, जोमेटो का IPO 2021 में आया था। इसका इशू प्राइस 76 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। जोमेटो के शेयर IPO प्राइस से लगभग आधी हो गई है। कंपनी के शेयर अपने 52 वीक के हाई 100 रुपये से लगभग 56% तक टूट चुके हैं। ICICI सिक्योरिटीज से लेकर एडलवाइस तक ब्रोकरेज इस शेयर को लेकर पॉजिटिव है। एडलवाइस ने 85 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इस पर अपनी बाय रेटिंग रखी है। वहीं ICICI सिक्योरिटीज ने इस शेयर को होल्ड रखने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 65 रुपये रखा है। अगली बड़ी अपडेट, IT सर्विस देने वाली कंपनी ने 35 रुपये के डिविडेंड का किया ऐलान, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में अगर आप भी डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयरों पर दाव लगाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। IT सर्विसेज मैनेजमेंट कंपनी एसेलिया सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड का ऐलान किया गया है। दोस्तों, कंपनी अपने योग्य निवेशकों को 35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। आपको बता दें कि इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा गया है, मंगलवार को हुई बोर्ड की मीटिंग में निवेशकों को प्रति शेयर 35 रुपये का डिविडेंड देने की अनुमति दी गई है। कंपनी के बोर्ड ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी 2023 दिन मंगलवार तय किया है। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को डिविडेंड भुगतान 21 फरवरी 2023 को किया जाएगा। अगली बड़ी अपडेट, कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना, सेबी ने 3400 करोड़ का बकाया वसूली के लिए दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कैफे कॉफी डे नाम से लोकप्रिय कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे इंटरप्राइजेज पर 26 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा है। ये कार्रवाई मार्केट रेगुलेटर सेबी ने की है। कॉफी डे पर आरोप है कि उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी के पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर से जुड़ी एक कंपनी में किया है। सेबी ने 45 दिन के अंदर कंपनी को जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है। मामला MACL को ट्रांसफर किए गए पैसे से है। MACL कैफे कॉफी डे के प्रमोटरों से जुड़ी कंपनी है।